प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। तमिलनाडु सलम से आए हैं। खूब खुश डीएनए रहिए। में 6 लोग हैं, 5 आए हुए हैं। छठा कौन? छठा हमारा लड़का है, वो कॉलेज पढ़ रहा है। तो नष्ट हुए। ओम। आवाज आ रही नीचे? हाँ हाँ ये आपके और आपके बेटे के तमाम कष्ट थे जो नष्ट हुए। हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, कमर में दर्द होता था, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, ब्रेन शून्य कर देने वाली स्मृतियाँ थी, आधा अंग कमजोर हो रहा था, रक्त पतला हो रहा था, कोमा में ले जाने वाली स्मृतियाँ थी, कूल्हे में इन्फेक्शन की स्मृतियाँ थी, पैनक्रियाज निष्क्रिय करने वाली स्मृतियाँ थी, लकवे की स्मृतियाँ थी, किडनी में सूजन की स्मृतियाँ थी, पेशाब में रक्त जैसा आने की स्मृतियाँ थी, एमएनडी की स्मृतियाँ थी, मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, पैरों में सड़न की स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, किडनी में, कोलोन में, छोटी आंतों में और अंडकोश में। जी गुरुदेव। ये सब नष्ट हुई स्मृतियाँ। अब अच्छे हैं। कल एक महाहवन करेंगे तो अभी बताएंगे हम कौन कौन रहेगा। आप दोनों पति पत्नी एक दूसरे की हथेली पकड़े, दोनों लोग आंखें बंद करें, विवाह का समय याद करें, दोनों को एक दूसरे का चेहरा ध्यान करें। प्रहार प्रवेश। तीन बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, अपना अपना बंधन कीजिए 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दूसरे को देखें। अब देख के अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ठीक, खुश रहिए। उठ बैठ के चेक करें, दोनों एकदम बच्चों की तरह बन गए हो, जैसे 5 साल के बच्चे होते। उठ बैठ के चेक करिए, घुटना कमर कूल्हा सब नया हो गया। दोनों लोग बिल्कुल बच्चों की तरह बन गए हो। खड़े होइए, फिर बैठिए, उठिए, खड़े होइए। अब ऐसे बन गए हो, फर्स्ट क्लास, एकदम नए हो गए। एक प्रार्थना थी, हमारे साड़ी का बनाने का छोटा सा काम है, वो बिल्कुल शून्य हो गया है 2 साल। इसीलिए तो आप आए हैं दरबार। वो कैसे पता नहीं चला, कैसे आया नहीं मालूम। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सब गंदगी आज से गई है ना, सारी गंदगी गई। जिसने आपको पूरा बांध के रखा था, पूरे परिवार को आपके, सारी गंदगी नष्ट हो गई आज। आप खूब खुले हैं, खूब आत्मविश्वास बढ़ा है, खूब जीने की इच्छा है, खूब काम करने की इच्छा है। अब आप खूब करिए और सब में सफल होंगे। मकान काम चल रहा था, पूरा बंद पड़ गया बोल। वही, अभी सब कुछ अच्छा अच्छा होना है। गंदगी गई, आप साफ हुए। ठीक है, खुश रहिए। बस इतना ही बात है। क्योंकि दिमाग से गुरुदेव, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। मेरे शरीर में बहुत एक नस की प्रॉब्लम है। चली गई नस वाली प्रॉब्लम। अभी दिखाते हैं क्या क्या था। देखिए आपका और आपकी बेटियों का, चारों का क्या क्या कष्ट थे। इनकी नस वाली प्रॉब्लम थी, सब कुछ था। दिखा दिया जाए इनकी नस की पहले प्रॉब्लम दिखा दो, पहले नस की प्रॉब्लम दिखा दो। क्या था देख लो पहले। कमर, कूल्हा, घुटना, रीढ़ की हड्डी, क्या क्या था पढ़िए। रीढ़ की हड्डी में सड़न और गलन हो रही थी, कूलों में पस बन रहा था, बोन टीबी की स्मृतियाँ थी, हड्डियों में इन्फेक्शन हो रहा था, अर्थराइटिस पेन था, जोड़ जोड़ में दर्द, घुटने कमजोर हो रहे थे और पैर के तलों में सुनपन आ रहा था। गुरुदेव, मैंने अभी कोमा में ले जाने वाली स्मृतियाँ थी, पढ़ाई से अरुचि कराने वाली स्मृतियाँ थी, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, ओसीडी की स्मृतियाँ थी। ओसीडी का मतलब सब गंदा दिखना, गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत, चिड़, घृणा होना, आपस में बात करने का मन न करना, अकेले रहने का, अलग रहने का मन करना, घर से भाग जाने का मन करना, कूल्हे सड़ रहे थे, प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहा था, डिप्रेशन की स्मृतियाँ थी,
पैरों में दर्द, डीएमडी की स्मृतियाँ थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, घर से दूर करने वाली स्मृतियाँ थी, ब्रेन में ट्यूमर्स बनाने वाली स्मृतियाँ थी, सिजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थी, आने आवश्यक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, पीसीओडी की स्मृतियाँ थी, अल्जाइमर की स्मृतियाँ थी, चीज़ों को भूल जाना, एमएनडी की स्मृतियाँ थी, मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, बैठकर उठने में कष्ट होना, कमर से नीचे कमजोरी आती जा रही थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, आंतों में, रक्त में, अमाशय में और हड्डियों में। गुरुदेव मैंने अभी अभी 4 महीना 3 महीना हुआ मेरे गर्भ का ऑपरेशन किया, अभी अचानक कैसे उठा हुआ गया। कैसे आ गया? तुम्हारे पितृ बहुत अच्छे थे, इसलिए सब होता था गंदा गंदा। आपका सारा व्यापार ठप करा दिया, सबका स्वास्थ्य गड़बड़ कर दिया, तीनों बच्चों को बीमार रखा है दिमाग से, तुमको बीमार किया। और कैसे होता है? गंदगी से होता है। गुरुदेव मेरे 4 साल पहले बहुत अच्छा खासा गंदा कारोबार चलता था और 2 साल में चलिए भूतकाल में ना जाए, वर्तमान में रहें। जैसे ही वर्तमान सब अच्छा है, तो धंधा बंद हो गया। वर्तमान में रहिए, वर्तमान में, भूतकाल में मत जाइए कृपा करके। खूब वर्तमान में रहो, खूब आनंद लो वर्तमान का। गुरुजी मेरे लड़का एक उसका मन ज्ञान नहीं है। पड़ोस का ही पूछ लीजिए, कुछ पड़ोसी भी कोई उसका ही पूछ लीजिए। अरे भाई सब अच्छा हुआ, आप बार बार उसी चर्चा कर रहे हैं, गंदा 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 गंदा। अब आपको कोई कष्ट है? कोई कष्ट बचा आपको? अब इस टाइम कष्ट नहीं है मेरे बच्चे तो धन्यवाद करो बाबा को, कोई कष्ट नहीं तो बच्चों को बात करने दीजिए, खुश रहिए। आप तो पुराना लेके बैठ जाएंगी। तुम्हारा मायके में जितना झाड़ फूक टोना टुटका हुआ है ना, उसी का परिणाम भोगा आप लोगों ने। बहुत झाड़ फूक और बलि प्रथा वाले स्थान से जुड़े रहे आपके मायके पक्ष के लोग, इसलिए झेला सब आप लोगों ने। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा। ये आप तीनों बहनों का इसमें लिखा हुआ है, तीनों बहनें इसको ध्यान से पढ़ें और आपको कोई कष्ट किसी में बाकी नहीं बचे। देख लो अपना अपना इसी में, तीनों में कौन किसका है। सिजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थी, आने आवश्यक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, हमेशा भयभीत रहना, डिप्रेशन में रहना, नकारात्मक विचार आते थे, कामुक विचार आते थे, चीज़ों को भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, गिराने वाली स्मृतियाँ थी, छाती में दर्द, भारीपन रहना, चक्कर आते थे, घबराहट होती थी, पूरे शरीर में जलन होती थी, एकांत में रहने का मन होता था और पीसीओडी की स्मृति थी। प्राइवेट इन्फेक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन, भोजन बनाने से अरुचि होना, सूक्ष्म नकली गर्भ का महसूस होना, दूसरों के सामने अपने आप को छोटा महसूस करना, अपने कष्टों को माता पिता से या किसी से भी नहीं बोल पाना। अब ये सब अच्छे, तीनों अच्छे, कोई भी कष्ट जितने बताए गए अब कोई कष्ट नहीं। 6-7 साल से मेरा हेडेक बहुत होता है, मतलब भारीपन होता है। पूरा भूतकाल नहीं, वर्तमान में रहो। अब कुछ नहीं, मतलब झूठ नहीं, ना सच में झूठ नहीं, झूठ नहीं, झूठ नहीं बोलते, सिर झूठ भारी नहीं रहता बोलते। हमेशा मैं पिन भी यूज करती हूँ। हमेशा नहीं। मशीन काहे का मशीन? पिन या कुछ भी लगा लूँ, हेयर बैंड लगा लूँ तो भी सिर भारी रहता है। मैंने पूछा अब कष्ट हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है? थोड़ा बहुत हो रहा है, थोड़ा बहुत नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता है। मतलब हमेशा ज़्यादा रहता है, अभी थोड़ा कम लग रहा है, हेवी फील होता है सिर में। तुम हमेशा डिप्रेशन में रही हो, आज डिप्रेशन से बाहर आई हो। पता है डिप्रेशन क्या होता है? नहीं पता है ना, इसीलिए कह रहे हैं। बाहरी गंदगी लपेट के आप लोग घूमते हो। अपनी दोस्ती वोस्ती जरा ठीक करो, ठीक है? हमेशा नकारात्मक बना रहना, डिप्रेशन में रहना, है ना? हमेशा नकारात्मक, हमेशा नकारात्मक है। पूरे क्या? शरीर में पेन रहता है। चलो अब हो रहा हो तो बताओ, तो हम हटा दें। अब हो रहा है पेन? पैर दूर है। देखो जितना झूठ बोलती जा रही उतना होता जा रहा है, तुम्हारा वापस होता जा रहा है। जितना तुम बोलती जा रही हो उतना होता जा रहा है। फिर से तुमने पहले चेक किया अपने आप को? अभी पैर चेक किया? दूर है, हाँ। ये हाँ हाँ क्या कर रही हो? कहाँ चेक किया? अभी तो खड़ी हो, हाँ हाँ बोल रही हो। चेक करिए उठ बैठ के, ऐसे चेक होता है खड़े खड़े। चेक करिए उठ बैठ के, चल फिर के उठ बैठ के चेक करिए। चेक कर रही नहीं हो पर बोलती जा रही हो। लाइए सामने इनको। अब हो रहा कहीं कोई कष्ट? पैर एकदम दूर है, पैर क्या हो रहा है? एक कांप रहा है। कांपने लगे हैं, इसीलिए कि झूठ बोल रहे हैं, इसलिए कांप रहे हैं नहीं, मशीन पीछे के शरीर। से है।
कह तो रहे ना कि तीनों बहनें बड़ी भयानक बीमारी में रही हो। इतनी लंबी लिस्ट सुनाई तुमको, अभी कम से कम 30-35 रोग तीनों बहनों को रहे हैं। आज निकली हो बीमारी से, आज पहली बार बीमारी से निकली हो, आज पहली बार पता लग रहा है कि तुम हो भी जिंदा। ने अभी तक तो अपने आप को फील ही नहीं कर पाती थी पूरा पूरा कि हो भी तुम। हमेशा लगता था पेट में बच्चा घूम रहा, हाथ पैर चला रहा, गर्भ महसूस होता, सूडो प्रेगनेंसी थी। समझ रहे ना, आज पहली बार सुरक्षित खड़ी हो पूरा पूरा, तो अपने को झेल नहीं पा रही हो कि हाँ ठीक है हम। कोई कष्ट हो तो हटा दें, झूठ बोलोगे तो पैर तो कांपेंगे ही। झूठ नहीं बोल रही, मेरी एज के हिसाब से मेरे बहुत मतलब मेरे 22 एज है, लेकिन उसके हिसाब से मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है, कुछ चीज़ें उठा। अभी तुमको इतने रोग पढ़ाए, कहाँ गया पर्चा इनका? इतना बड़ा तुमको खर्रा पढ़ाया गया, अभी समझ नहीं आया, फिर से पढ़ लो तो तुम्हें तुम्हारे रोग समझ में आ जाएंगे। फिर से पढ़ो खर्रा। ऐसे बंधी थी, देख लो अपना चेहरा और शरीर, ऐसे बंधी हुई थी सूक्ष्म। लगता था बंधी हुई, नहीं लगता था। तो फिर अब बंधी हुई लग रही हो, अब लग रहा बंधी हुई हो। ऐसे से क्या होता है, या तो बंधी हो या नहीं बंधी हो, हाँ या ना। पता नहीं चल मतलब शुरू। हाँ, अब पहले पता लगता था बंधी हुई हो, अब नहीं पता लग रहा बंधे कि नहीं बंधे हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड, सही जवाब दे रही हो। बहुत चालू हो तुम, नंबर 1 की। जवाब देने में भी तुम्हारा, चलती थी तो पूरा पैर खोल के नहीं चल पाती थी, बंधे हुए थी। जैसे रस्सी बंधी होती है ना सूक्ष्म में, धागा, ऐसे बंधी थी, इसलिए पूरा पैर भी खोल के नहीं चल पाती थी। अब चल के देखिए, चलिए, पैर खोल के मूवमेंट करिए तेजी से। झूठ बोलने में बहुत उस्ताद है। अब चल पा रही हो कि अभी बंधा बंधा लग रहा है? मतलब पहले भी चलती थी, मतलब मैं फील होता था। चलिए, थैंक यू वेरी मच। चलिए, थैंक यू, हटिए। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।